बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आर used in the field of mathematics, physics, statistics, electronics and other branches of science। यानी ये जो मैट्रिसेस हैं इनका और डिटर्मिनेंट है, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आजकल की फ़िज़िकल साइंसेस में हो रहा है। तो द मैट्रिसेस हैव प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इस एज ऑफ कंप्यूटर साइंस। यानी कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा अहम किरदार जो है ना, वो आपके मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट किरदार अदा करते हैं। जो सबसे पहले देखें कि ये जो आइडिया ऑफ मैट्रिसेस है ये किसने सबसे पहले दिया, तो आर्थर कैले एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था। उसने 19वीं सेंचुरी में जो है ना, ये सबसे पहले शख्स था जिसने ये जो आइडिया है मैट्रिक्स का दिया। हु फर्स्ट डेवलप थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। और 1858 में उसने क्या किया, उसने सब 1888 में उसने इसकी थ्योरी जो है ना वो मैट्रिसेस की पेश की। थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस से क्या मुराद है? थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस से मुराद ये है कि मतलब ये मैट्रिसेस को हम कैसे यूज़ करेंगे, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, इसको हम कहाँ कहाँ पे और किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसने बयान की 1858 में। ठीक है, तो उसके बाद देखें, चलते हैं इसकी जो बाकायदा डेफिनेशन है। ये देखें, मैट्रिक्स ए रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0 1 2 3 4 एंड 7। यानी क्या है कि ये रेक्टेंगुलर अरे, अरे का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो रेक्टेंगुलर अरे यानी जो जिस तरह हम मुस्ततील, आपने देखा होगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल होता है रेक्टेंगुलर, उसके उसके मुताबिक जो है ना इसकी डेफिनेशन जो है ना की गई है, फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। अगर हम कुछ रियल नंबर्स ले लें और उसको जो है ना इस तरीके से अरेंज कर दें, तो इस तरीके से हम इसको क्लोज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो इसको हम जो है ना मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है 1 3 4 7 2 0। तो सिमिलरली 0 1 3 4 इज़ एन अदर मैट्रिक्स। तो ये देखिए, एक और मैट्रिक्स की एग्जांपल है। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स को जो है ना वो अगर ख़ास तरीके से अरेंज करें तो उसको हम मैट्रिसेस कहेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट चलते हैं, इसके कुछ एलिमेंट्स की बात करते हैं कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और वो है 4 3 1 0। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ रो। व्हाट इज़ रो? रो क्या होती है? रो असल में कितार को बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 3 और 1 0, इसको हम कहेंगे रो 1 और इसको हम कहेंगे रो 2। तो ये किसी भी मैट्रिक्स की जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है नंबरों की, उसको हम रो बोलेंगे। यानी हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज़ कॉल्ड रो। हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स इज़ कॉल्ड रो। तो अगर आप ऊपर देखें, आपको दो रोज नज़र आ रही हैं, रो 1 और रो 2, आपको दो रो नज़र आ रही हैं। इसी तरह नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज़ कॉलम। व्हाट इज़ कॉलम? व्हाट इज़ कॉलम? तो कॉलम क्या होते हैं कि अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो यहाँ पे आपको एक कॉलम नज़र आ रहा है, इसको हम C1 कहेंगे। एक आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको आप C2 कहेंगे। तो ये देखिए, दो कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं कि द वर्टिकल, वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब वर्टिकल अरेंजमेंट, वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, वर्टिकल अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स, वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज़ कॉल्ड कॉलम। जी
तो कॉलम की डेफिनेशन क्या होगी, वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज़ कॉल्ड कॉलम, तो ये कॉलम होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट, इसकी जो मज़ीद इसकी कुछ टाइप्स के बारे में बात करते हैं। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ये ज़रा देखें, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ ऑर्डर। तो ऑर्डर का मतलब तो ऑर्डर से मुराद, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, तो ए अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हम ले लेते हैं 1 2 5 7 3 0। तो आप देखें यहाँ पे एक आपको मैट्रिक्स नज़र आ रहा है 1 2 5 7 3 0। तो अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप ये देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज़ हैं। तो सबसे पहले हमने बात करनी है रोज़ की कि इसमें कितनी रोज़ हैं। उसके बाद आपने बात करनी है इसमें कॉलम की कि इसमें कॉलम कितने हैं। तो ये देखें आपको 3 कॉलम नज़र आ रहे हैं, तो 2 रो नज़र आ रही हैं और 3 कॉलम नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताएं इसका ऑर्डर क्या है, तो हम बताएंगे 2/3 इसका ऑर्डर है, यानी ऑर्डर इसकी तरतीब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑर्डर की बात कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, तो आप इसमें देखें एक हमारे पास और मैट्रिक्स है बी, जिसमें आपको 4 1 0 नज़र आ रहा है। तो अगर हम देखना चाहें कि इसका ऑर्डर क्या है, कोई आपसे पूछे कि बताएं इसका ऑर्डर क्या है, तो आप कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले देखें आपको यहाँ पे एक रो नज़र आ रही है, ये रो नज़र आ रही है एक, और आपको 3 कॉलम नज़र आ रहे हैं, 1 2 और ये 3 कॉलम है यहाँ पे। तो ये नहीं समझना कि आपको यहाँ पे कॉलम क्योंकि नीचे नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी हमारे पास नंबर नज़र आ रहे हैं उसके मुताबिक यहाँ पे एक रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो हम कहेंगे 1/3। तो इसका ऑर्डर 1/3 होगा। इस तरीके से आप ऑर्डर की बात कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं, एक और डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, और वो है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट देखें व्हाट इज़ इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम इक्वल मैट्रिक्स की तारीफ़ करेंगे तो हम कहेंगे हमारे पास 2 मैट्रिक्स होने चाहिए। ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स, यानी ए और बी कब इक्वल होंगे, ए और बी हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, वो किस वक्त इक्वल हो सकते हैं, उसके लिए 2 शर्त का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। पहली शर्त क्या है कि बात है सेम ऑर्डर, यानी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो इसमें क्या होगा कि वो दोनों जो है ना पहली शर्त पूरी नहीं कर रहे होंगे, जिसकी वजह से हम उसको इक्वल नहीं कहेंगे। तो सबसे पहली शर्त ये है कि आपकी जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, और दूसरी शर्त ये है क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से क्या मुराद है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से मुराद ये देखें, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे देखें 4 है, ये आपको 4 नज़र आ रहा है। अगर देखें हमारे पास ए और बी ये 2 मैट्रिक्स हैं, हमने 2 मैट्रिक्स लिए, और सबसे पहले आप ये देखें, पहले चेक करते हैं इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर देखें आपको क्या नज़र आ रहा है 2/2, यानी इसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है। तो इसका ऑर्डर लिख लेते हैं सबसे पहले हम। तो देखें इसका ऑर्डर 2/2 है। इसी तरह अगर हम इसका ऑर्डर लिखें, अच्छा ये आप कंफ्यूज नहीं होइएगा यहाँ पे। जी, तो इसमें देखें, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने कि 2+2 यहाँ पे 2 है, ये एक ही एलिमेंट है, यानी 2 को 2 में जमा करेंगे तो 4 ही आएगा, यहाँ पे 4 ही आपको मतलब इसको आपने ज्यूम करना है। तो इसमें भी आपको देखें, आपको ये वाली एक रो नज़र आ रही है और एक रो ये नज़र आ रही है। तो इसका भी जो ऑर्डर है वो क्या है 2/2 है, यानी 2 ही इसमें रो हैं और 2 ही कॉलम है। तो ये देखें ये भी कॉलम और ये भी कॉलम, तो इस तरीके से 2 रो 2 कॉलम दोनों का ऑर्डर सेम है। सबसे पहली शर्त जो है ना वो पूरी हो चुकी है। इसका मतलब है इक्वल की डेफिनेशन जो मैट्रिक्स की है उसके मुताबिक हमारी पहली शर्त तो पूरी हो चुकी है। अब हम चलते हैं सेकंड, जो हमारी शर्त है उसके मुताबिक क्या है। तो इसमें देखें क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से क्या मुराद है। ये देखें यहाँ पे आपको 4 नज़र आ रहा है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो एलिमेंट है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ये वाला है, ये 2+2, ये इसको क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट बोलेंगे। इसके बाद 3 को देखें, तो 3 के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जो है ना वो आपको यहाँ पे ये 3 नज़र आ रहा है, तो इसको क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखें
यहाँ पे 2 है, 2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा होगा, यहाँ पे देखें 3 माइनस 1, यहाँ पे भी 2 है, इसका मतलब है ये भी जो है ना इक्वल है। इसके बाद 1 है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, 1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये 1 आपको नज़र आ रहा है, तो ये भी सेम है। तो इसका मतलब है जो इक्वल मैट्रिक्स की दो शर्तें हैं वो बिल्कुल पूरी हो रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ये ए और बी आपस में इक्वल है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए इक्वल बी। तो ये देखें ए इक्वल बी लिख दिया। क्यों लिखा हमने, हमने जो दो शर्तें हैं वो पूरी कर दी हैं इसकी, इसलिए हमने इसको इक्वल मैट्रिक्स का नाम दिया है। ठीक है, तो जी स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। तो इसमें अगर आप लोग देख सकते हैं कि हमने बड़े अच्छे तरीके से जितनी भी मैट्रिसेस के बारे में जो बेसिक बातें हैं वो हमने सीखी हैं। इसमें हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन की बात की है, सबसे पहले इसको किसने जो है ना वो इसका आइडिया दिया था, इसकी थ्योरी जो कब पेश की गई थी वो हमने इसको रिवाइज़ किया। उसके बाद हमने इसकी जो है ना बाकायदा डेफिनेशन की है। इसके बाद रो और कॉलम क्या होता है उसके बारे में हमने देखा है। फिर हमने जो है ना इसके ऑर्डर की बात की है, और इसके बाद हमने इसके इक्वल मैट्रिक्स की एक डेफिनेशन है वो हमने देखी है, और हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से कवर किया है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप इसको कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको इसका आंसर मिलेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। तो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जो है ना वो जब इंतज़ार कीजिएगा, इंशाल्लाह जल्द ही हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है ना वो अपलोड करेंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।